जब मेरे गरीब नवाज जब राजपूताना की धरती पे, जब राजपूताना के अजमेर की धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए और जानवर को बैठा दिए, तो राजा पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज मिलकर के गरीब नवाज के बैठाए हुए एक जानवर को हटा न सकी। पूरी फौज मिलकर के जब ख्वाजा के बैठाए हुए जानवर को पूरी फौज मिलकर के भगा न सकी, तो ख्वाजा के बसाए हुए गुलामों को मुल्क भारत से कौन माई का लाल भगा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी साहब किबला। आज आप खामोश रहते हैं। ये लोग कहता है मुसलमानों को, ये लोग कहता है मजहब इस्लाम को मिटा देंगे। कभी अमेरिका की अच्छी नजर दिखा करके कहता है कलमा पढ़ने वाले को हम मिटा देंगे। कभी इजराइल की अच्छी नजर दिखा करके ये कहता है कलमा पढ़ने वाले को हम मिटा देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, ओ बेवकूफो, तू आखिर किसको मिटाने और मिटाने की बात कर रहा है? वक्त का इतना बड़ा मक्कार अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। उतबा शैबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। कारून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। यजीद इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। जब इतने बड़े बड़े मक्कार शैताने ज़माना इस्लाम और कुरान को मिटाने आए, खुद मिट गए, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। तो आज कोई चाय बेचने वाला या महीने में 4 बार सर को छिलाने वाला इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम हुसैन का दामन, इमाम हुसैन का दामन, शहीद करबला का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही काफी है, इतने लोग काफी है। नहीं ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना? इजाजत हो तो कुछ और पढ़ें? जी इजाजत, बिल्कुल पढ़िए, मजा आ रहा है। पढ़ दे? जी पढ़ दे। एक मर्तबा सब लोग जितने मर्द हैं, वही जो औरत है उससे मैं नहीं कह रहा, इसलिए कि औरतों का मजमे में हाथ उठाना या बुलंद आवाज से बोलना जायज नहीं है। मर्दों का बुलंद आवाज से बोलना जायज है, दुरुस्त है। तो जितने मर्द हैं सब लोग दोनों हाथों को उठा करके बोल दो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोल दीजिए, एक मर्तबा और बोलिए। यदा यदा ए धर्म शहे, यदा यदा ए ग्रंथ शहे, यदा यदा ए परमात्मा अज्ञान हेतु कृत्व मदान अधिकार विनाश विधायक हेत हे दूत है विवेका हे तस्मिनंतरे मलेच आचार है हयात है महामत चूषा है समन्वित। प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंडमुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचमेन्दु संयोग ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांत्यम स्वाहा एकम एवं द्वितीय नीनानाष्टे राष्ट्र ब्रह्मा किंचनम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म सत्य सर्व गुण सत्य सर्व सर्वदा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम तम 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 शांति मंगलम स्वाहा।
कोटि कोटि प्रणाम मस्त सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिभा सुंदरम रूपम स्वर्गशम बक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति धर्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय देवा नगर शुभ शाहितम सूरज कलकल प्रकाश कीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परमवीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चाको चाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मोहम्मदम शंभर ग्राम मुक्षहे परमात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु अष्टल की प्रादुर्वशति सुमतियम विष्णु यशम कर्माधात्य विश्वा नमो नमः सद्धूषम महा वर्धम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारतम महा जगदीपम महा जगजीवरम महा जगशांतियम महा रामतम महा अवतारतम महा मंगलम महा ईश्वरम महा शांतियम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए ना, ठीक लगा जी। आप कहेंगे मौलाना आप मिंबरे रसूल से संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो सुनिए कसम खुदा की दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है। एक जगह जिक्र आया 992 धर्म है, एक जगह जिक्र आया 4200 मजहब धर्म है, एक जगह जिक्र आया 34,000 धर्म है। मगर सुनिए, point be noted my friends, Islam is the best religion. No any religion better than Islam. If any religion has the chance of the ruling our England and Europe, I think next 100 years, if can only be Islam. I have always heard the Muhammad in high mission because wonderful life is the Muhammad. Ideal is any person. Muhammad is a global रहमत. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए जहन को करीब कीजिए, चाहे 992 हो, चाहे 4200 हो, चाहे 34,000 हो, दुनिया के तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को रखा जाए, दूसरे पल्ले पे अकेला मजहब इस्लाम को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला ही दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये तो धर्म की बात है। अब धर्म से आगे बढ़िए, दुनिया में किताबों की भी कमी नहीं है। ऋग्वेद भी है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, पद्म पुराण, भूषण पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत, महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, यानी दुनिया के 34,000 धर्मों की तमाम किताबों को ले लीजिए और तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए। मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, एक सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, सच्चाई वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, शांति वाली किताब है, हक वाली किताब है, हक वाली किताब है। जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल कुरान करीम के 30 पारा की बात नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 पारे की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुरान करीम के एक आयत को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए। एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताब, दूसरे पल्ले पे कुरान की एक आयत को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान करीम की एक आयत का पल्ला दुनिया के तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। फिर आपका सवाल होगा मौलाना, फिर आपका सवाल होगा मौलाना, फिर आपने संस्कृत क्यों पढ़ा है? तो इसलिए मुसलमानों चाहे दुनिया की जितनी भी धर्म है, तमाम धर्मों की तमाम बड़ी बड़ी किताबों को जब आप उठाइएगा और खोलिएगा तो उसकी किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा मिलेगा तो मदीने के ताजेदार का प्रशंसा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाम माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अभी जो हमने संस्कृत पढ़ा उसका तर्जुमा करें हम? जी बोलिए ना, माना करें? चाचा क्या कोई दिक्कत है? माना सुनिए, पूरे संस्कृत का नहीं बल्कि एक टुकड़ा का माना सुना रहे।
आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए माना, ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी, ऐसा लगेगा बैठे हैं दुधैली की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। तर्जमा सुनिए, आ गए मुस्तफा आकतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और ज़माने आला हजरत में तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मजमे से कोई खड़ा होकर एक आदमी नारा लगाए, मजमे से कोई एक आदमी खड़ा होकर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अल्लाह कोई नहीं है मजमे में, अल्लाह ये मुसलमान कहेगा कि जन्नत में हम सबसे पहले जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस मजमे में कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? एक आदमी, स्टेज वाले मजमा वाले एक आदमी, और उठाइए ना भाई, जिनको जन्नत में जाना हाथ उठाइए, उठा के रखिए, उठा के रखिए, उठा के रखिए, उठा के रखिए ना भाई, उठा के जाना है, बोलिए ना जाना है, बोलिए ना हो या ना जाना है, पक्का पक्का ना, फाइनल, जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे आईना में, ई मुंह मसूर की दाल, जहाँ जन्नत आ जाना है, जहाँ जन्नत आए, जहाँ जन्नत, माँ बहन तो अलगे जन्नत का दावा करती है, शाम से बैठी है, जलसा सुनी होगी, जलसा को डायरेक्ट खाती है, डायरेक्ट ये जलसा में आती है ना, जिसके सूरत पे नजर पड़ेगी, क्या लगाती हो, कौन क्रीम लगाती हो, बेटनो बेट, फेयर लवली, बस यही सब बात। किसी के कान में झुमका कहाँ से खरीदी, सास मानती है, ननद ठीक से रहती है, फीता कहाँ से खरीदी, पायल कहाँ से खरीदी, बस यही सब बात पूरी रात जलसे में करती जी। ये तकरीर को सुनती नहीं, डायरेक्ट तकरीर, बात समझ रहे ना, डायरेक्ट। सुबह में इनसे पूछेगा क्या सीखी हो, बोलेगी ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं सीखे, दो चार को मौलाना आए थे वही सबको देखे, ठीक ठाक था, मिला जुला, बस यही खबर जी। दावा दावा कहाँ जाने का, जन्नत, जन्नत। ये कहेगी सबसे पहले जन्नत में हम ही जाएंगे। गाली बकने में सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा, एक सांस में 1,71,171 गाली बकती है। गलत बोल रहा, गलत बोल रहा, पर दादा लकर दादा सकर दादा हकर दादा, जिसका नाम आप नहीं जानते उसका नाम वो जानती है। जैसे लगता है आपसे पहले वही आ गया, हिंदुस्तान से बकते बकते कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जी। गलत बोल रहा है, अदाबा बड़ा भी देते कम से कम कितना भैया, 100 रुपया है ना मुफ्ती साहब। इंडियन नोट को पहचानने में परेशानी होती है, तबीयत खराब है, सर्दी के जबरदस्त शिकार है, इसलिए आवाज रुकने लगी है। खैर घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक सीने में पावर होगा और जब तक बरेली का फैजान बरसता रहेगा इंशाअल्लाह, तब तक गुफ्तगू होती रहेगी इंशाअल्लाह। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसका नाम आप नहीं जानते उसका नाम भी जी, हिंदुस्तान से बकते बकते कब्रिस्तान में जी। हाँ, रोजा रखने में सबसे ज्यादा आगे है ना, शहरी में खूब बढ़िया से खाना बनाती है, 2 ही बजे रात में उठ जाती है, अफ्तारी के लिए 12 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर देती है। एक टाइम नमाज नहीं, फजर गोल, जोहर गोल, असर गोल, मगरिब गायब, इशा गायब, तरावी की तो बातें नहीं पूछी, अदावा जन्नत में जाने का, चंदा देने भी बहुत आगे रहती है जी, जलसा का खबर भी बहुत रखती है, कहाँ कौन गांव में जलसा होने वाला है। 1 महीना पहले से तमाम रिश्तेदार को खबर कर देगी, फला जगह जलसा है, आना वही मुलाकात होगी। अदावा जन्नत में जाने का जी। गिबत करने में सुपर फास्ट, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस,
गिबत पूछते हैं ना, चुगलखोरी जी। इतना आगे कि अगर किसी का बेटा दुधौली चौक पे एक थप्पड़ खा लिया है, चुप से आके बोल दीजिए पप्पू की अम्मी आज मंगला का बेटा चौक पे पिटाया है, किसी को नहीं कहना। देखिए ना, एक ही घंटे में पूरे दुधौली गांव में खबर फैल जाएगी, दावा करेगी जन्नत में जाने को। ईद के दिन अगर शौहर को बोलेगी 5,000 की साड़ी लेंगे या सूट लेंगे, शौहर बेचारा गरीब 300 रुपया मजदूरी कमाने वाला, अगर 5,000 की सूट नहीं दिलवा पाया, ईद के दिन गोश्त पुलाव बनना बंद, सवाई दूध बनना बंद, ईद के दिन मातम शुरू कर देती है, दावा करती जन्नत में जाने का। शौहर को बोलेगी मार्केट जाइए, मार्केट से झाड़ू लेके आइएगा, अगर बेचारा भूले भटके भूल गया तो जैसे ही घर के दरवाजे पे आएगा सलाम नहीं करेगी, सबसे पहले कहेगी झाड़ू कहाँ है झाड़ू। बेचारा कहता है पप्पू की अम्मी भूल गए हैं। बस देखिए ना, एक ही सांस में शौहर को इतना गाली बकेगी, इतना गाली बकेगी कि शौहर बेचारा परेशान हो जाता है। यानी जोहर से लेकर के 1 बजे दिन से लेकर 4 बजे तक गाली बकती है, तब बेचारा शौहर कहेगा ए पप्पू की अम्मी अब चुप हो जाओ ना। तब ये कहती है कि हमको भुकाइए मत, हम रोजे से हैं। समझ में आ रही है? 3 घंटा गाली बकने के बाद बोलती है कि हमको भुकाइए मत, हम रोजे से हैं। ये बात तो 3 घंटा पहले समझ में आनी चाहिए। मेरी माँ बहनों, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। शौहर अगर शौहर की कमाई में बरकतें नहीं होगी तो बाबा अंतर मंतर तंत्र जंतर करने वाले के पास जाएगी, कहेगी बाबा ताबीज दीजिए ना। शौहर कमाता है, पैसे में बरकत नहीं होती, बाबा ताबीज दीजिए ना। मुन्नी का अब्बा मेरा बात नहीं मानता है, बाबा ताबीज दीजिए ना। मेरा बेटा 22 साल का हो गया है, जब तक शादी नहीं हुई थी हमारी हर एक बात को मानता था, जब से बेटे की शादी किए हैं हमारी बात को नहीं मानता है। बाबा ताबीज दिया, 500 रुपया नजराना लिया, ताबीज से कोई फायदा नहीं हुआ। मगर मेरी माँ बहनों, हम आपको बताना ये चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि आपके शौहर की कमाई से बरकतें खत्म हो गई है, अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर दिया है। अब बाबा से ताबीज लेती हो, एक नहीं 100 ताबीज ले लोगी, उससे कोई फायदा ना होगा। जब आपकी शादी हुई थी, जब आप बाप माँ की दहलीज को छोड़ करके शौहर की दहलीज में कदम रखी थी, आपके बाप माँ जहाँ आपको जहेज में वॉशिंग मशीन दिए थे, जहाँ फ्रिज दिया था, जहाँ गोदरेज दिया था, वहीं आपके बाप माँ आपको जहेज में एक जाय नमाज भी दिया था, एक कुरान करीम भी दिया था। मेरी माँ बहनों, अगर आप किसी बाबा के पास जाकर के तावीज लेती हो, तावीज से कोई फायदा ना होता है। आप अपने भाई इकबाल अहमद का एक पैगाम लो, आज से आप किसी बाबा के पास ना जाना। अगर शौहर की कमाई से बरकतें खत्म हो जाए तो आपके बाप माँ ने जो जहेज में कुरान करीम दिया है, आप सुबह को उठना, बावजू होना, नमाज फजर पढ़ने के बाद कुरान खोल करके बैठ जाना, कुरान की तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ करना कि ऐ मौला हमने तेरी इबादत की है, ऐ मौला हमने तेरे कलाम की तिलावत की है, ऐ मौला तू तिलावत के सदके मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता कर दे। कसम खुदा की, अल्लाह ताला आपके शौहर की कमाई में इतनी बरकतें अता करेगा कि आपकी आने वाली 7 नस्लें खाती रहेगी, रब का दिया हुआ माल खत्म नहीं होगा। वाह भाई वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, वाह, खत्म नहीं होगा। और मुसलमानों, एक बात आप भी कम नहीं है जी, ये तो माँ बहनों का मामला है, मेरा जवान भी कम नहीं है। अभी एक लेटेस्ट मॉडल चला है, देखे हैं? लेटेस्ट मॉडल देखे हैं? दिखा दे इधर से, आप नहीं देखे? इधर से आप, इधर भी साफ कर लेता है, पीछे भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखता है, जैसे लगता है गधा का पोंछ लटकाया हुआ। दावा करेगा जन्नत में जाने का। जींस पैंट को 45 जगह फाड़ करके पहनता है। पूछिए बाबू क्या है, तो कहेगा मौलाना सलमान का स्टाइल है, अल्लाह का शुक्र है कि वो फाड़ करके ही पहना है, कहीं वो उतार के चलेगा तो मेरा नौजवान भी उतार के चलेगा, कहेगा स्टाइल है। जवानों, ये हंसाने के लिए मैं नहीं बोला, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल इज एनी पर्सन। मोहम्मद की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, मोहम्मद की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए नमूना है। आज आप मुंबई के सलमान शाहरुख की आइडियल करते हो और उसकी आइडियल करके आप अपने दुनिया
दोनों को तबाह कर रहे हो। अगर आप आइडियल करना चाहते हो, आप नकल करना चाहते हो, तो आपका भाई इकबाल अहमद आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है। अगर नकल करना है तो मुंबई के सलमान शाहरुख की नकल न करो। अगर नकल ही करना है तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए, बगदाद वाले गौसे आजम की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। जब आप इन मुक़द्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। हिंदू धर्म की मशहूर किताब है ऋग्वेद, पेज नंबर 9 है, और एक और किताब है जिसका नाम है सामवेद, पेज नंबर 18 है। मंत्र आया जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम। ओ संसार में बसने वाले लोगों और दुनिया में जीवन को बिताने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप जन्नती होना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करोगे, उस मंत्र को पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपके सीने की सफाई करके आपके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बना देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखता जाता है। अभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ो नानक तब होई ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सच कोई बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की ज़बान है। इसने जिंदगी भर आग की पूजा किया है, पत्थर की पूजा किया है, चांद की पूजा किया है, आसमान की पूजा किया है, मगर लास्ट टाइम में तुलसीदास ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। अल्लामा डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी साहिब किबला। माशाअल्लाह। ये देखिए अल्लामा इम्तियाज हाशमी साहब भी कब आए, हमारी नजर आप पे नहीं पड़ी है ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे है ना। अल्लाह आप माशाअल्लाह सेहतमंद लोग हैं, अल्लाह ताला आपके सेहत में और इजाफा करे। तो बोलिए ना आमीन। आमीन आमीन। क्या है ये ज्यादा मोटे होंगे तो आपको तकलीफ है, आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, क्या इनको देख के डर लगता है? तो क्या नहीं आमीन बोल रहे। मौलाना के कमाई के लिए दुआ की जाए, लोगों का सर गिर जाएगा। सेहत के लिए दुआ किया जाए, लोगों का लोग अपने सर को गिरा लेते हैं। जब आलिमों के लिए दुआ की जाए तो बुलंद आवाज से आमीन बोला कीजिए, इसलिए कि आलिम खुशहाल रहेंगे तो आप भी खुशहाल रहिएगा। इसलिए आलिमों को अल्लाह के रसूल ने अपना वारिस बनाया है, अपना वारिस बताया है। तो कसम खुदा की जब नबी के वारिस खुशहाल रहेंगे तो नबी के उम्मती भी खुशहाल रहेंगे। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से खुश होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आलिम दीन को खुश कीजिए, नबी के वारिसीन को खुश कीजिए। नबी के वारिसीन खुश रहेंगे, कसम खुदा की ये आपके लिए दुआ करेंगे। ये नबी के वारिस है, आपके लिए दुआ करेंगे, इनकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल होगी। अल्लाह ताला ता जिंदगी जमीन के ऊपर आपको खुशहाल रखेगा।
और मस्ती में बोले सुभान अल्लाह। जरा और इश्क में डूब करके पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा लगे कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम आप तो मुल्क भारत में रहते हैं और भारत का मुसलमान, भारत के मुसलमानों पे ख्वाजा पाक का करम रहा करता है। भारत का मुसलमान भले कम होता है मगर हर मोड़ पे बादम रहा करता है और इसलिए बादम रहता है कि भारत के मुसलमानों पे, भारत के मुसलमानों पे गरीब नवाज का करम रहा करता है। भाई वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक हक है या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। जिनके खातिर बनी है दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। वाह भाई वाह। और जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। असल होता है बड़े बड़े जलसों में 12 बजे रात के बाद यही ठोका ठाकी शुरू हो जाता है। हाँ, ले खैनी दे खैनी उठा खैनी पटक खैनी, यही सब बाकी रह जाता है 12 बजे रात के बाद। खैर अल्लाह ताला आप लोगों पे रहम फरमाए। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और इसी मुल्क के भारत के बंगाल राज्य में रहने वाला पंडित जिसका नाम पंडित दयानंद उपाध्याय है, पंडित दयानंद उपाध्याय है, उसने लिखा कि शम्सो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले, फिर पूछ पंडित का जिसका नाम पंडित कालिका प्रसाद है। उसने लिखा कि शम्सो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले, फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले। तो कालिका प्रसाद तरफ करके बोले नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे, नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे। और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर। कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। जी जी बुधैली के सुन्नी दयालु जियालु मुसलमानों, आप तमामी हजरात काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद है कि इतनी कलील आबादी में आपने इतना बड़ा जलसा किया है और आपने पूरी रात का जलसा किया है और आप अब तक 3 बजे सुबह तक बैठ करके जलसे को समाप्त कर रहे हैं। मैं रब्बे पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला आप तमाम बुधैली वालों की कमाई में, उम्र में, जिंदगी में मौला ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मौला ताला यहाँ के जवानों के कमाई में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक मर्तबा जिनको जो दरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद तेजी में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमसे पहले आले रसूल को भी समाअत किया, बादहू हमसे पेशतर आपने खतीबे हिंदो नेपाल मुंबई को हिकमत मखज़न असरार काबिलियत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा को भी आपने समाअत किया। हमसे पेशतर आपने मदाह खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े मदीना शायर हिंदो नेपाल व भूटान हजरत मौलाना नादिर जमाली बनारसी को भी आपने समाअत किया। शायर इस्लाम दानिश हबीबी को भी आपने समाअत किया। नकीब बावकार हजरत हाफिज़ो कारी अली रजा रहबर को आपने बार बार समाअत किया। हमसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा मौलाना फसीहुल लिसान तरीकुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमशेद कादरी को भी आपने समाअत किया। अब आखिर में जितने बड़े बड़े थे वो लोग बच गए। बात समझ में आ रही है ना? जितने बड़े बड़े थे वो लोग बच गए, अब छोटे छोटे बज रहे हैं, है ना? अब आखिर में ये हल्का फुल्का 46 किलो 700 ग्राम का आदमी आया है।
सब लोग अपने अपने काम के लिए आए थे, सब लोग अपना अपना काम करके गए हैं। मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, चतुर्वेदी अपने काम के लिए आया है। इंशाअल्लाह हम भी अपना काम करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक मर्तबा जरा हम चेक करना चाहते हैं कितने लोग जिंदा हैं। जरा एक हाथ को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य बलोस्त्यम इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजीवरम जगनियारम मुख्यतम मुख्यतम चतुर्थम जगतपत्यम सुंदरम आत्मतम परमात्मम आत्मतम परमात्मतम आत्मतम परमात्मतम आत्मतम परमात्मतम आविष्कारम आविष्कारम ईश्वरनम जापनम मंगलम महा वैकुंठनम महा भागीदारनम महा मनुष्यतम महा स्वर्गवासियतम महा ईश्वस्यम महा शांत्यम महा मनोष्यम महा लहालम महा महालम महा शुद्धयतम महा नरयतम महा मंगलम महा इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। समझे कोई नहीं, लेकिन समझ सुने समझे नहीं, सिर्फ समाज के सुनने में अच्छा लगा। खाली होती समझते तो 85 साल की उम्र में दाढ़ी कटा कटा के मुड़िया में डालते। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, अभी भी जवानी में घूम रहे हैं कि हम अभी भी जवान हैं। उम्र हो गई 75 साल। बोल रहे समझ गए? क्या समझेंगे आप? कब समझिएगा और क्यों नहीं समझिएगा? जी 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 तीनों मामला है, क्यों नहीं समझिएगा? मगर आइए हम आपको समझाएंगे। मगर पहले आप इस संस्कृत का तर्जमा सुनिए। संस्कृत का तर्जमा सुनिएगा तो ऐसा लगेगा बैठे हैं दुधैली कटिहार की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनिए। मुख्यतम जगतपत्यम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मनोष्यम महा कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरबैन, खातूने जन्नत के बाबा जान, तमाम जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। वाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक हक वाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। किसको भर देता है अल्लाह ताला? जोर से बोले किसको? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तराजू के आधे पल्ले को भर देता है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वो तराजू का पल्ला कितना बड़ा है, वो तराजू का पल्ला कितना बड़ा है। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा है कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है, जमीनों आसमान के दरमियान जो कुछ है। अब जमीनों आसमान के दरमियान क्या है? तो जमीनों आसमान के दरमियान दुनिया के पर्दे पे कमो बेश 211 या 212 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 212 देशों की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर कुर्बान जाइए ना अपने आका पे, कुर्बान जाइए ना दोनों जहां के दाता पे, कुर्बान जाइए ना खातूने जन्नत के बाबा पे, कुर्बान जाइए ना हजरत आमना के लाल पे, कुर्बान जाइए ना हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर पे। अल्लाह अल्लाह कायनात के दूल्हा फरमाते हैं कि इतने बड़े तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके एक मर्तबा मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। बेशक हक है। और मोहब्बत
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आली जनाब रफीक आलम साहब के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गरीब नवाज के नाम पे भी सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी। बेशक जो शादी नहीं किया था सब कमारे बैठे हैं का? बगल में बैठी है, देख रही है कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है। ससुराल में जाइए तो जाने से पहले मुर्गा का इंतजाम करवाते हैं, है कि नहीं? बूढ़े हो जाते हैं फिर भी सलामी लेने के इंतजार में रहते हैं। अब बोलिएगा नहीं, सिर्फ लीजिएगा। अब बोलेगा सास ससुर से सिर्फ लीजिएगा, बोलिएगा नहीं। लेते आप हैं तो बोलना भी आप ही को है ना भाई। अदबन एहतरामन तो माँ बाप को भी है ना, सास ससुर भी ना भाई। भले आजकल का नौजवान सास के पैर के नीचे जन्नत समझ लेता है, ससुर को जन्नत का दरवाजा समझ लेता है। जी बाप को कहेगा बुढ़ा हट के रहो, माँ को कहेगा बुढ़िया साइड रह, और सास को कहेगा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। समझ में आ रही है? ससुर को दूर से देखेगा कहेगा अब्बा हुजूर, ससुर को अब्बा हुजूर, बाप को कहेगा बुढ़ा, सास को अम्मी जान, माई को बुढ़िया। जवानों एक पैगाम देना चाहता हूँ, जवानों अब आप अपने भाई इकबाल अहमद का एक पैगाम लीजिएगा। सास ससुर भी अदबन एहतरामन माँ बाप है। अगर जवानों सास के पाँव के नीचे आपके लिए जन्नत नहीं है, ससुर जन्नत का दरवाजा नहीं है आपके लिए, बल्कि आपके माँ के कदमों के नीचे आपके लिए जन्नत है। आपके माँ के कदमों के नीचे आपके लिए जन्नत है। आपका बाप जन्नत का बिचरा दरवाजा है। दुधैली के जवानों आपका भाई इकबाल अहमद एक पैगाम देना चाहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सास ससुर की इज्जत न कीजिए, सास ससुर की इज्जत आप कीजिए ना, मगर जवानों याद रखना, आप माँ को बुढ़िया कहते हो उसी जबान से, बाप को बुढ़ा कहते हो उसी जबान से। आप अगर साल में आप अगर 5 वक्त नमाजी हो, आप साल में 2 मरतबा अजमेर मोहल्ला भी जाते हो, आप साल में 1 मरतबा गौसे आजम की बारगाह में भी जाते हैं, मगर दुधैली के जवानों याद रखिएगा, अगर आपके बाप माँ आपसे घर में नाराज है तो आपको अजमेर जाने से कोई फायदा ना होगा, बगदाद जाने से कोई फायदा ना होगा, जलसे में आने से कोई फायदा ना होगा। इसलिए दुधैली के दयालु जयालु सुन्नी मुसलमानों जवानों, आपका भाई इकबाल अहमद आपको एक पैगाम देना चाहता है कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो अजमेर बाद में जाइए, बगदाद बाद में जाइए, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में बाद में जाइए, जलसे में बाद में जाइए। सबसे पहले अपने घर में आपका बाप माँ अगर आपसे नाराज है तो अपने बाप माँ को राजी कीजिए। अगर आपका बाप माँ आपसे राजी हो गया तो आपके मुस्तफा राजी हो जाएंगे। जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे अल्लाह की रज़ा मिल जाएगी। जब रब की रज़ा मिलेगी अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज नहीं निकल रही आवाज। थके हज़रत, खाना खा के नहीं आए। थक गए? भोजन नहीं हुआ है क्या? भोजन हुआ कि नहीं हुआ? आप ही के दीदार के लिए आए। आपसे ज्यादा हम थके हुए हैं, हम बीमार आदमी हैं। दवा खा कर के तकबीर बोल रहे हैं। हाँ भैया, ओ कल्लू भैया अस्सलाम वालेकुम। कहाँ आप ही बोलिएगा तो हम कहला, हमको बोलने दीजिएगा। हम एक शेर आपके लिए पढ़ रहे हैं, पढ़े? जी जी जी, इरशाद आता हो, इरशाद हो। आपका नाम क्या है? निजाम को तरफ पढ़ रहे हैं, निजामुद्दीन भाई। हाँ आपके लिए पढ़ रहे हैं, जरूर आइएगा। कहाँ खबर में मुसाफा करने। कुछ हो नहीं हो मगर आइएगा। शेर सुनिए। कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा। देखिए हर संत घटा छाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। वाह वाह, बेशक हक है। चाचा क्या नाम है? अल्लाह अल्लाह
अल्लाह ताला रमजानी चचा को 6 महीना तक ठीक ठाक रखे। रमजान तक हजरत मुफ्ती साहब 6 महीने की दुआ दिए हैं, अगर इनको आगे दुआ चाहिए तो फिर आएंगे। ओ अच्छा समझेंगे? 50 पर नहीं दुआ ना देंगे हम भाई, वो घबरा गए हैं। इससे भी अच्छी दुआ मेरे पास है, फोटो ट्राई मार के देखिएगा। डॉक्टर साहब भी हैं। सास ससुर भी अदबन एहतरामन, माँ बाप बोलिए ना, है कि नहीं है? जोर से बोलिए है। और हम लोग कौन मुसलमान है? बोलिए ना भाई, जोर से बोले, मजमा से बोले ना, जवानों बोलो कौन मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमान कभी नहीं मरता, ना हिंदुस्तान में मरता है ना कब्रिस्तान में मरता है। हिंदुस्तान में भी जिंदा रहता है, कब्रिस्तान में भी जिंदा रहता है। वाह, अगर मरता मुफ्ती साहब रफीक साहब के नाम का जलसा हम लोग करते नहीं करते वो तो कोई और है, मर गया मरदू जिसका फातिहा न दरूद स्वारम स्वाहा। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिना मोहब्बत का बोलिए सुभान अल्लाह। बिना मोहब्बत का नहीं बोलिए। तो मोहब्बत में तो इससे अच्छा, इससे ज्यादा अच्छे से बोलना चाहिए, है कि नहीं? खत्म कर दे तकरीर हम? नहीं चलिए फजर तक। है ना, इनकी इजाजत होगी तो तकरीर होगी, नहीं होगी तो फिर कभी होगी। खत्म करें, जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ से कब्रिस्तान जाए? अल्लाह सलामत रखे। हम सुन्नी मुसलमान कभी नहीं मरते, हिंदुस्तान में भी जिंदा रहते, कब्रिस्तान में भी जिंदा रहते। आप कहेंगे मौलाना इकबाल आप पागल हो गए क्या? कैसे जिंदा रहता है? बात समझ में नहीं आएगी। कैसे जिंदा रहता है? मेरा दादा दुनिया से चला गया, दोबारा देखने को ना मिला। मेरा बाबा दुनिया से चला गया, दोबारा देखने को ना मिला। मेरा परदादा दुनिया से चला गया, दोबारा देखने को ना मिला। मगर इकबाल अहमद आप कह रहे हो कि सुन्नी मुसलमान हर जगह जिंदा रहता, तो सुनो मुसलमानों, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सुन्नी मुसलमान कभी नहीं मरता, हिंदुस्तान में भी जिंदा रहता है, कब्रिस्तान में भी जिंदा रहता है। बोल हम रहे हैं, सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आप करेंगे। आप बताइए दुधैली के मुसलमानों, आप बताइए दुधैली के मुसलमानों, आपके मोहल्ले में कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान है? जाते हैं? बोलिए ना, जाते हैं? जुमा साल में एक बार की जुमा जाते हैं ना, जुमा जाते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं क्या? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये पिंडाल यहाँ लगाया भाई मोहम्मद आजाद साहब और उनके भाइयों या मोहल्ले के तमाम नौजवानों ने मिलकर। आप यहाँ जलसे का इख्तिताम हो जाएगा, है ना? बाबू बाबू कहाँ? नहीं, जरूरत है तो जाइए, जगह को खराब मत कीजिए। पिंडाल यहाँ लगाया, जलसे का इख्तिताम हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे। कोई मोहल्ले का एक आदमी आएगा इस पिंडाल के नीचे, कोई नहीं रहेगा तो वो आदमी किसी को सलाम करेगा? अगर कोई रहेगा तो आने वाला सलाम करेगा। क्यों करेगा? तो ये सोच करके करेगा कि ये मोहल्ले का सुल्तान भाई है, या मोहल्ले का आजम भाई है, या मोहल्ले का फरीद भाई है, इसलिए सलाम करो। अब पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा और आप मेरे सवाल को समझिएगा। जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले तुम पर सलामती हो, कब्र वाले तुम पर सलाम हो। आप सलाम ये सोच करके कर रहे हैं कि कब्र के लोग आपके सलाम को सुन रहे हैं, कब्र के लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं, कब्र के लोग आपकी सदा को सुन रहे हैं, कब्र के लोग आपके निदा को सुन रहे हैं, कब्र के लोग आपके पुकार को सुन रहे हैं। आप सलाम ये सोच करके करते हैं कि आप सलाम कर रहे हैं तो कब्र के लोग आपके सलाम का जवाब दे रहे हैं, कब्र के लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं। मुफ्ती जमशेद आलम साहब किबला ने कहा, वो इकबाल भाई जानते हैं मैंने कहा हजरत क्या कहना चाहते हैं? मुफ्ती जमशेद आलम साहब किबला ने कहा कि कब्र के लोग सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि आने वाला कौन आ रहा है, आने वाला बेटा आ रहा है, आने वाला पोता आ रहा है, आने वाला परपोता आ रहा है। कब्र के लोग सबको पहचानते हैं, चाहे आने वाला बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, नगर पोता हो, सगर पोता हो, हगर पोता हो, ई पोता, ऊ पोता, गाँव का वार्ड, पंचायत समिति, सरपंच,
सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद, MP साहब, MLA साहब, CM साहब, PM साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, इमाम साहब, पीर साहब, सैयद साहब, जो भी साहब आते हैं मुर्दे सबको पहचानते हैं, मुर्दे सबको जानते हैं, मुर्दे सबको देखते हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब किबला अब तक पहचान रहा है, अब तक जान रहा है। कोई 100 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया है, कोई 200 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया है, कोई 500 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया है। मुफ्ती साहब अब तक कैसे पहचान रहा है? तो मुफ्ती साहब किबला ने जवाब दिया, और इकबाल चतुर्वेदी ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा की बोली है, ये मेरा फरमान नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का फरमान है। अब दुधैली के दयालु जियालु मुसलमानों, आप पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ फैसला कीजिएगा। हमारे आपके कब्रिस्तान में दफन होने वाला लोग कोई गुनहगार होता है, कोई सियाहकार होता है, कोई खताकार होता है, कोई बदकार होता है, कोई बेनमाजी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई शराबी होता है, मगर जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया, ईमान मिल गया। कि जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है तो मदीने के ताजेदार के नजर का आलम क्या होगा, अहमद मुख्तार के नजर का आलम क्या होगा। तभी तो गोरखपुर की धरती से पंडित ज्ञानंद स्वामी ने कहा था, अत्यंतम शक्ति श्यामम सुंदरम कीजी जन 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 मोहम्मदम अवतारम शांति महा। इस मंत्र को अपनी जगह छोड़िए, मगर इससे पहले वाली हदीस पाक में जब इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीओ ज़मान आयतिल्लाह अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा हम सबके रज़ा अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान काज़ी बरेलवी की नजर पड़ी तो आला हजरत ने इसके मुस्तफा में कलम को उठाया और बरेली की धरती से पूरी दुनिया को जवाब दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, जोर से दवाई दिए, जोर से अभी बता रहे थे अभी लहक की तरफ चल के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी साहिब किबला हजरत नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर जैसे लग रहा है कुतुब मीनार का नक्शा टूट के कपार पे गिर गया है। कोई टेंशन है भैया, कोई दिक्कत है? बोलिए ना, हो या ना कुछ तो बोलो भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं? अल्लाह अल्लाह अकबर का माना क्या होता है? मुफ्ती साहब अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। आप अल्लाह की किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए? कोई दिक्कत? जोर से बोलिए। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई संकट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलते रहे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो फिर आप कब बोलिएगा? जब मुफ्ती साहब को कब्र में उतारिएगा तब बोलिएगा, जब इकबाल अहमद को कफन पहनाइएगा तब बोलिएगा। कब बोलिएगा? आप कब तक खामोश रहेंगे? आप खामोश रहते हैं। कभी कोई बेवकूफ उठता है, कहता है दरगाह अजमेर की सर्वे कराओ, दरगाह अजमेर की सर्वे कराओ, आप खामोश होते हैं। कभी कोई संभल की मस्जिद की सर्वे करवाता है, आप खामोश होते हैं। कभी कोई नादान उठता है, कहता है कुरान से 26 आयतों को हटा दो, आप खामोश रहते हैं। कभी कोई अजान पे पाबंदी लगाता है, आप खामोश होते हैं। कोई ये कहता है कि अजान होने से हमें परेशानी होती है, अल्लाह अकबर, आप खामोश रहते हैं। कभी कोई नमाज पे कभी कोई नमाज पे पाबंदी लगाने की बात करता है, आप खामोश रहते हैं। कभी कोई मजहब इस्लाम को मुल्क भारत से या पूरी दुनिया से मिटाने की बात करता है, मगर हम उन नादानों से कहना चाहते हैं, अबे तू क्या मजहब इस्लाम को दुनिया से मिटाएगा, या तू क्या मजहब इस्लाम और मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले को भारत से हटाएगा या भगाएगा? अब जोर से पढ़िए, जोर से। एक बार पढ़ने से 12,000 माइनस में जाता है, 12,000 प्लस में आता है, इसलिए जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, वो सुंदर शरशलील मोहम्मद की जात है, और जिन्होंने उंगली से चांद को दो भाग कर दिया, वो लाजवाब वो बेमिसाल मोहम्मद की जात है। उन्वान भी बाकी रहा, बहुत सारे संस्कृत का तर्जमा भी बाकी रहा, तकरीर अभी तक हमने शुरू नहीं किया है ना। आपकी हालत भी बिल्कुल माइनस पॉइंट पे आप जा रहे हैं, है ना। इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, उन्वान बाकी रहा, तकरीर बाकी रही, इंशाअल्लाह फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने अब हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज हाशिम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप लोग अपने खुलबा ज़ुबान को मुनव्वर करने के लिए बैठे, क्योंकि हजरत उस